मेरे को पता नहीं अब मटेरियल नहीं आया, मेरे को प्रेशर दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारा दिन मॉर्निंग से उठ के टेंशन 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 टेंशन। हम नायक जी को बोलेंगे नायक जी क्या वो फंड्स का, नायक जी बोलेंगे अरे हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये सारे जो टेंशन है हमने काफी इससे पहले, इनसे मिलने से पहले हम मॉर्निंग में सोचते थे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट कैन कम आउट इन अ होल डे। प्रॉब्लम सोचते हैं, सॉल्यूशंस सोचते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। द डे आई मेट मिस्टर राजीव कपूर, उसके बाद मेरे मन में कुछ चीजें आई कि एक आदमी इतनी व्यस्त रहते हैं सारा अपने प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, और इनके घर पे भी हमने गए हैं, घर पे इन्होंने हॉल, थिएटर्स, म्यूजिक, पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं, वो कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, कभी साउंड हो रहा है। हमने बोला सर अब फैक्ट्री कब चलाते हो, अब कब जाते हो, कब क्या करते हो? उन्होंने बोला हमने जस्ट ऑटो मोड जैसा ना एरोप्लेन बना के छोड़ दिया है, वो ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। मेरे पास काफी कम टाइम के अंदर में कभी एक आध फोन कॉल आ जाता है, वो भी किसके आते हैं, दोस्तों के। बिजनेस की फोन कॉल्स हमारे पास नहीं आती। इनसे मिलने के बाद एक चीज मेरे को समझ में आई कि जितना ज्यादा आप लाइफ में टेंशन लोगे, जितना ज्यादा आप सोचोगे कि नहीं मेरे ये नहीं हो रहा है, मेरे वो नहीं हो रहा है, उतना ही ज्यादा आपका काम खराब होता रहेगा कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जो हो रहा है लेट्स फोकस ऑन दैट, जो नहीं हो रहा है वो भी अपने आप हो जाएगा। दिस शुड बी द थीम ऑफ राजीव कपूर जी एंड नाउ दैट हैज अडॉप्टेड बाय मी एज वेल। थैंक यू। राजीव सर आप भी कुछ एक टिप्स दे दो ना। Well, yeah, sure. We would like to know your life secret. अभी इतनी ज्यादा अचीवमेंट हो चुकी है, कुछ तो सीक्रेट होगा ना उसके पीछे। Yes, for sure. No, I was working since 17 years. 25 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। मैंने जो कुछ सीखा अपने फादर से सीखा, उनके छोटे छोटे टिप्स है, तो आप सबको बता दो, बिकॉज यू आर अ बिग टीम। तो टीम बहुत स्ट्रांग है हमारी, आई अप्रिशिएट द टीम। तो कहते हैं बाधाओं की लंबी कतार को देखकर, जो बाधाएं होती हैं, तो डैडी मुझे बताया करते थे, टिप्स दिया करते थे कि बाधाओं की लंबी कतार को देखकर जिसका मन ना घबराए, बाधाओं को भी उसके पास आने में बाधा होती है। तो लाइफ में कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है, क्योंकि जीतेगा वही जो आखिरी घूसा मारेगा। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, बॉक्सिंग में तो दो लड़के बॉक्सिंग कर रहे हैं पर जीतता वो है, दोनों ही जान लगाते हैं, पर जीतता वही है जो आखिरी घूसा मारेगा। तो लाइफ में कब टर्न अराउंड हो जाए यू नेवर नो। ऑलवेज रिमेन इन अ गेम, हमेशा गेम खेलते रहो, गेम से बाहर मत जाओ, अपने आप जीतोगे। तो हमेशा मैं ये कहता हूं, चाहे हार रहे हो, चाहे सेल्स नहीं आ रही, डीलर नहीं बन रहा, बनेगा, वहीं रहो, जरूर बनेगा। मेरा एक ही टारगेट होता था हमेशा, बिकॉज मैंने 100 किलो वजन उठा के मार्केटिंग करी है, कि मैं जो तो बने हुए हैं उनसे तो सिर्फ हेलो हाय करके रिलेशन बनाए, गपशप मारी, ओके, बट मेरा टारगेट होता था यार ये सबसे बड़ा डीलर है, इसको जरूर बनाना। तो आप सबका भी ये टारगेट जरूर होना चाहिए यार, इसको बनाना है, क्योंकि इसके पास हाईएस्ट सेल है। तो एवरीबडी शुड हैव अ टारगेट कि यार इस सिटी में, इस शहर में, इस गांव में इसको जरूर बनाना है। ये टैप नहीं हो रहा, और बाकियों से तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन टारगेट वही है जो नहीं हो रहा उसको करना है। दैट शुड बी द टारगेट। ठीक है महाराज, थैंक यू। वेरी वेल सर मिस्टर राजीव। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू वेरी मच। अभी राजीव जी आप 2 लाइन हम मैडम से भी बोलवाना चाहते हैं, क्योंकि द डे आई मेट राजीव जी, हमने स्वीटी मैडम को देख रहे हैं कि आप डाउन क्लास मैनेज एवरी कॉर्नर में वो साथ देते हैं। जितने भी आपने हमको वीडियो देखे हैं, जितने भी फंक्शन देखे हैं, जितने भी प्रोग्राम देखे हैं, सब जगह मैडम आपके साथ देती है। ये भी आपकी एक ऊपर उठने की राज और तरक्की की सीढ़ी है। तो हम भी चाहेंगे कि मैडम भी 2 शब्द बोले आप सबके सामने। Lady behind his success. Can I have a big round of applause for Sweety Kapoor? I will just say that I love Rajiv. Oh my God, that is the universal truth. I'm with him always till my death. So Meshti, आपने आज जो किया, I really like it and best of luck for everything. और मैं सबको ये कहूँगी कि he is the best person. मैं इनसे 4-5 बार मिल चुकी हूँ. I really liked him and he is really good. Thank you. Thank you so much. अभी एक हमारे बीच में राजीव जी, जैसे अभी आप अनिल जी के बारे में हमने जिक्र किया, अभी हमारे बीच में एक और एक आदमी बैठे हुए हैं जिसके बारे में थोड़ा जिक्र करें, वो डी.एस. गुप्ता जी बैठे हैं। इनके बारे में हम छोटी सी बताएंगे। वो एक ऐसे आदमी है, जैसे कभी कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम आई या कुछ सोच में दिक्कत हुई या कुछ हुई, इनको भी प्रॉब्लम आई, मेरे को भी प्रॉब्लम आई। ये भी हमारे बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक है।
तो ये आज हमारे इस बैंक से कोई काम नहीं है, कोई हमारे बैंक से काम नहीं है इस बैंक से, लेकिन वो जो हमारी दोस्ती वाली है बैंक से शुरुआत हुई थी, आज उनके घर पे प्रॉब्लम है, बाहर पे आज बैंक नहीं है, हम लोग कोई बैंकिंग नहीं कर रहे हैं इनके साथ। लेकिन जब कभी भी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम होती है, ये काफी दिन ट्रांसफर होकर बॉम्बे चले गए, बॉम्बे गए तो हम बॉम्बे जाके इनसे मिले, फिर उनसे डिस्कस किए, गुप्ता जी ये हो रहा है, गुप्ता जी ये हो रहा है, ये सोमेश जी ये हो रहा है, सोमेश जी वो हो रहा है। तो ऐसे लाइफ में हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं जिसके साथ हमारी कोई प्रोफेशनल काम नहीं है। सारे एक टाइम पे कभी 10 साल पहले जुड़े थे हम लोग, आज फिर दूसरे रास्ते में चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग हमने बना के रखे हैं कि नहीं, एक टाइम पे जो मेंटर बन के हम लोग को कहीं ना कहीं सजेशन देते हैं, आपको कहीं ऊपर उठने के लिए 2 मोरल बूस्ट करते हैं। आपने अभी 4 बातें बोली, इतने लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है कि इनमें से 2-3 लोग आपके बातों को एक्सेप्ट करके दिल दिमाग में डाल लिया है। वो 2 बार वो पैसे नहीं दे सकता, वो 2 बार आपको कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने की एक सीढ़ी जरूर बना देते हैं। तो ये गुप्ता जी भी हमारी एक सीढ़ी है। गुप्ता जी परेशान होते हैं तो हम भी परेशान हो जाते हैं, गुप्ता जी हम परेशान होते हैं तो गुप्ता जी को परेशान कर देते हैं, आपस में हमारी बातचीत होती रहती है। ऐसे काफी सारे लोग हमारे बीच में बैठे हैं, हम चाहेंगे गुप्ता जी भी 2 शब्द बोले। दोस्तों, सोमेश जी से मेरा पिछले 8 साल से संबंध है। तो ये ऐसे इंसान है कि एक बार संबंध बनाते हैं तो आप तोड़ना भी चाहें तो तोड़ने नहीं देंगे आपको। मैं गुड़गांव से बॉम्बे चला गया था, वहां एक कंटिन्यूस मेरे टच में रहे, और जब जब इनकी कोई नया काम जब भी इन्होंने शुरू किया या कोई भी लॉन्चिंग की, हमेशा मुझे याद किया, और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि ये सिटी दर सिटी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक ऐसे इंसान है जो किसी का हाथ पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं है जब तक कि आप बिल्कुल ही ना झटक दें। इनकी सक्सेस स्टोरी का राज ही यही है कि ये पूरी सिंसियरिटी से जो भी काम करते हैं, पूरी सिंसियरिटी से करते हैं, और ऑनेस्टी बहुत है इनमें। आपसे जो बात कह दी उसको निभाते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात है कि हालांकि मेरा आज के डेट में इनसे कोई बैंकिंग रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरे रिलेशन ऐसे बने हुए हैं कि मैं कहीं भी होता हूं तो मुझे याद करते हैं। और मेरी भी कोशिश ये होती है कि मैं इनके किसी भी फंक्शन में या किसी भी काम में या कोई भी सलाह ले रहे हैं या मुझे लेनी होती है तो मैं इनके पास जरूर पहुंचता हूँ। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू गुप्ता जी। अभी राजीव जी, एक हमारे आप देख रहे हो कि मिस्टर रमन अरोड़ा जो काफी टाइम से हम लोगों के साथ रहते हैं, आपने भी 2-4 बार देखा होगा रेस्पेक्ट देने में, आदमी को करने में और बाकी लोगों को मोरल बूस्ट करने में। हालांकि नया नया आया हमारे पास, हमारे रिश्ता काफी साल पुरानी है, बट बिजनेस वेंचर में अभी नया आए हैं। हम रमन जी से भी कुछ बोलेंगे कि ये भी कुछ इंस्पिरेशन वे में, बाकी सबने बोला, अब इनको बोलने ना दे तो ठीक नहीं होता है। Thank you so much, boss, for giving me an opportunity to speak. All right, as we have met first time with each other, interacted yesterday, today, day after, day before, tomorrow, yesterday. Thank you so much for being with us. What I would say, it's not just a company which we are working for. It's a vision of Mr. Somesh Chaudhary, where he feels that everyone who is associated with the company, whether he is working with the company, should get the benefit and the inspiration which he has given it. I would say I'm a little bit nervous because it's first time I'm on a stage and speaking to so many people at this time. So it happens. पर उसके बावजूद भी अपनी टीम से तो यही कहूंगा कि थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर बीइंग विद द कंपनी, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। थैंक यू राजीव जी फॉर गिविंग आवर टाइम। अभी हमारे साथ जो मेजर 3 लोग जुड़े हैं, हम एक बार अभी उस टाइम पे हमारी प्रोफेशनल बातें हो रही थी, कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की बात भी होनी चाहिए। हमने कल मिले हैं मिस्टर राकेश शर्मा जी से। हम राकेश शर्मा जी को एक बार बुलाना चाहते हैं। उनमें कुछ मेरे को दिखा अलग से, अभी मॉर्निंग से लेकर अब तक हम थोड़ा सा उनको, बिकॉज वो हमारे 3 जोन को हेड कर रहे हैं, उनका व्यू पॉइंट आज की कॉन्सेप्ट के बाद, आज की मीटिंग के बाद, क्योंकि हम लोगों ने कल ही मिले हैं, हम थोड़ा सा उनका व्यू पॉइंट शेयर करना चाहते हैं उनसे। वो अभी आज से 3 दिन पहले और कल के बाद, आज के बाद उनकी कंपनी की कॉन्सेप्चुअल मैटर में क्या चेंजेस आए हैं और हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करेंगे।
Good evening. First of all, Mr. Somesh, thank you very much. Because today, in fact, I realized what is this company. And I'm very proud, very happy that as a professional, I will be able to prove myself here that the brands what we have and the company what it is, and I'm sure we'll make it a big success of all the brands under the Global Fragrance Perfumes Company. The another thing I realized is, I'm sure all my colleagues sitting here would have also realized, this is not what we were expecting when we came here. ठीक है ना? You agree? Nobody was expecting that this was the kind of show which we were going to be shown. I understand the bottom line was basically to show that it's a big company and you are getting associated with this company. We have to be here to make sure that all these brands are a success. I understand when you take a brand as a licensee, the responsibility becomes double. It's not only you, the company, which has got a product to sell, but we have to look after our channel partners, basically the licensee. And once again I can say, it is a beautiful beginning for me here, and I assure Mr. Somesh that we will do a good job and we will ensure, with all your support, that all these brands will be available in each and every corner of India. Thank you. एक हम छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं क्योंकि इसके बाद हमारे पूल साइड पार्टी होने वाला है, तो कुछ बातें अभी कर ले तो अच्छा है। जो मेरे को अब तक इतने सालों में समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड अदर थिंग्स क्या होते हैं। आप सब जितने भी लोग हैं सारे कॉर्नर्स को समझते हैं, इंडिया के हर एक कॉर्नर्स को समझते हैं कि आगरा में क्या है, चंडीगढ़ में क्या है, पानीपत में क्या है, कौन सा शॉप में मेटल बिक सकता है, कौन सा शॉप में मेटल बिक नहीं सकता, कहाँ पे ये अवेलेबल होगी, कैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चलेगा, किसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, किसको हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाएंगे। बट कुछ बातें जो बैक ऑफ द स्टेज में कुछ बातें होती रहती है जो आप लोगों को पता नहीं, वो हम आपको समझाते हैं कि कैसे आज मॉर्निंग में हम लोगों ने HRX ब्रांड के साथ अपना आज का दिन शुरू किया था। छोटी सी एक आप सबको बताएं, जनवरी 2014 में आई मेट राकेश रोशन जी। राकेश रोशन जी से हम मिले, उससे पहले वन गाय कॉल्ड पंकज, उन्होंने मेरे को बोला कि HRX एक ब्रांड ऋतिक रोशन, ओन्ड बाय ऋतिक रोशन, वो लॉन्च करना चाहता है, कोई पर्सनल केयर सेगमेंट, बट वो ब्रांड इतना आसानी से नहीं मिलेगा। इस ब्रांड्स को लेके आपको अप्रोचेस भी लगाने पड़ेंगे, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, आपको काफी मेहनत भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं मिलेगा। हम आपको एंट्रेंस करा देते हैं जो आए थे एक्सीड्स से, ऋतिक की टीम से, बट बाकी आप देखो कि कैसे कहां पे क्या होगा। उस टाइम पे ऋतिक रोशन, मिस्टर ऋतिक रोशन हैज ऑलरेडी साइंड इस एंडोर्समेंट करने की जो डील है वो ऑलरेडी साइन कर चुके थे फॉर ही डिओड्रेंट। दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस कि एक सेलिब्रिटी जब फर्स्ट कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में डालता है, दैट्स कॉल्ड ही, तो लोगों का ये ध्यान चला जाता है कि ही इज ऋतिक एंड ऋतिक इज ही। ऑन दैट टाइम आई डिस्कस्ड एंड आई थॉट कि ये कैसे होगा कि एक सेलिब्रिटी जो ही को एंडोर्स कर चुका है वो अपना HRX ब्रांड मार्केट में डालना चाहता है एंड वो HRX ब्रांड को एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाना चाहता है, एंड हाउ इट कैन बी पॉसिबल। देन आई स्टार्ट डिस्कसिंग विद देम। जब हमारे डिस्कशन होते गए, ये 2014 की बात है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इस ब्रांड को लॉन्च करने में हम लोगों को काफी लेट हो गया। जब ये लेट होता गया, देन इमामी पीपल came to know that there is some company called Global Fragrances. They are coming here to compete us. Imami is Imami, Global Fragrances is Global Fragrances. This is such a renowned company. Imami काफी सालों से चलते हैं। इमामी उस दिन, वो दिन मेरे को याद है जिस दिन इमामी के सूट बूटेड टाई पहना हुआ कम से कम 7-10 लोग एक्सीड्स के ऑफिस में बैठे थे पहले से,
मेरे को भी बुलाया गया, हम पहुंचे, मेरे प्रोडक्ट लॉन्च करने में हम लोग को काफी टाइम लग गया था, प्रोडक्ट हम लॉन्च नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू सम वन आफ्टर अनदर डिस्ट्रीब्यूशन रीजन। जब हम लोगों ने गए वहां पे, जब बैठे तो कमल हु केम हियर, जो कमल जी अभी आके जो सब कुछ बात बता के जा रहे थे, कमल जी ने मेरे को बोला कि सोमेश जी सॉरी। कमल जी से कि सोमेश जी सॉरी। हम लोग क्या हो गया कमल जी व्हाट हैपेंड? बोलते नहीं सोमेश जी हमने काफी अपॉर्चुनिटी आपको दे दी है, अभी ये कम से कम 6-7 महीना होने को आ रहा है, बट ठीक है इन्वेस्टमेंट आ गया, हो गया, सब कुछ आ गया, बट नाउ ऋतिक की एक विजन है जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो और 6-7 महीना हो गया है। नाउ ये ब्रांड वी हैव डिसाइडेड, आवर मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड वी आर विथड्रॉइंग दिस ब्रांड फ्रॉम ग्लोबल फ्रेग्रेंसेस एंड ये ब्रांड हम लोग इमामी को दे रहे हैं। इमामी के साथ 10 टाई सूटेड बूटेड लोग एक 7.5 करोड़ रुपए का डीडी लेके, दिस इज द फैक्ट, 7.5 करोड़ के एक डीडी लेके साथ में अग्रवाल साहब का साइन करा हुआ एग्रीमेंट हमारे सामने रख दिया। उन्होंने हमारे सामने वो एग्रीमेंट रख दी जिसको लेके हम HRX को लेके हम सोच रहे थे कि काफी सारा कुछ होंगे, हम लोग इस तरह से मूव करेंगे, उस तरह से मूव करेंगे। सडनली इट केम डाउन एंड मेरे को वहां बुला के बोल रहा है कि ये ब्रांड अब हम आपके साथ नहीं कर सकते, ये ब्रांड अब हम इमामी वालों को दे रहे हैं, ऑलरेडी आपका टेन्योर खत्म हो गया जिसमें आप काम नहीं कर पा रहे हो, एंड नाउ दिस ब्रांड इज गोइंग टू बी जस्ट गिवन टू इमामी गाइस एंड दे हैव गिवन दिस मच ऑफ अमाउंट, एंड साथ में ये इसकी पॉलिसीज हैं, ही के साथ कंपटीशन नहीं कराना है, ऋतिक ने भी डिसीजन लिया, एंड नाउ दिस टाइम सोमेश जी सॉरी, नेक्स्ट टाइम इफ एनी ब्रांड विल बी कमिंग अप, वो मेरे को आज भी दिन याद है, ये जून की बात थी, 12 जून को हम वहां पे पहुंचे थे। 12 जून को एक साथ में मेरे को एक मेल की कॉपी पकड़ा दिया, योर एग्रीमेंट एंड एसोसिएशन हैज गेट कैंसिल ड्यू टू आपका काफी 6-7 महीना आपने लेट कर गए तो आप नहीं कर सकते, आपका एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। 12 जून से लेकर 19 जून तक हम बॉम्बे से नहीं हिले। 12 जून से 19 जून तक हम बॉम्बे में ही बैठे रहे, और बॉम्बे में बैठ के बिकॉज राकेश रोशन वॉज नॉट देयर ऑन दैट टाइम, क्योंकि मेरा पहला अंडरस्टैंडिंग राकेश रोशन जी से हुआ था। देन आई मेट फ्यू ऑफ द गाइज, सबको बोला 13 तारीख को 14 तारीख को हमने पूरी प्लेटफॉर्म बनाई अगेंस्ट इमामी, मेरे को ये ब्रांड दोबारा कैसे मिलेगा। देन अगेन ओनली आई वाज देयर, देयर वर द 7 गाइज हु वर सिटिंग विद इमामी के साथ 7 लोग बैठे थे। मेरे को बड़े बड़े लेक्चर दिया कि अभी आप हमारे डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। उसमें कमल ने मेरे को बोला, यही कमल, कि सोमेश जी अब आपको ब्रांड तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो आपकी पूरी ड्यू डिलीजेंस होगी। उस हॉल से निकलने का टाइम हमने कमल, अफसर, जितने भी लोग बैठे थे, इमामी के जितने भी लोग बैठे थे, 12 तारीख को हमने एक बात बोली कि कमल जी आप ड्यू करा लो या डिलीजेंस करा लो, काम तो हम ही करेंगे, हम काम तो हम ही करेंगे, और तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे जब तक ये ब्रांड मेरा नहीं आएगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख को इमामी के एग्रीमेंट कैंसिल करा के दोबारा हमारे एग्रीमेंट को रिवाइव करा के देन आई केम बैक फ्रॉम। ऐसे काफी सारे चैलेंजेस आते हैं मार्केट में, लोगों को समझ में नहीं आता। लोग सोचते हैं कि नहीं ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप, हम मानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टफ है, कभी फाइनेंस इशू, कभी प्रोफेशनल इशू, कभी डेवलपमेंट इशू, कभी कुछ इशू, बट एक कोई भी ब्रांड को लेके आने के बाद उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना, उनके साथ आगे चलना, दौड़ना, भागना, करना, ये काफी सारे चीजें होते हैं जो आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और आप जब साथ में रहेंगे तो ये मिसकॉन्सेप्शन, मिस ओपिनियन वाली बातें होगी। जब हम लोगों ने इमामी के माउथ से, हमारे पास से, वो उसके पास से हम 6 दिन में ब्रांड को लाके दे सकते हैं, तो हम लोगों ने इस HRX ब्रांड को अगेन डिओड्रेंट मार्केट में टॉप मोस्ट क्यों नहीं बना सकते, हम लोग बना सकते हैं। इफ यू हैव विल पावर यू कैन डू इट। छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे होते हैं। हमारी एक बार फैक्ट्री में एक्साइज की प्रॉब्लम हुई, उस टाइम पे चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर थे, सेम वो टैक्सेशन मिनिस्टर थे, वहां पे प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई। हमने चौधरी साहब से मिलने गए, जानते थे तो सर ये प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करें। चौधरी साहब ने मेरे को 2 मिनट बोला आ रहे, आज चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, 2 मिनट बोला आ रहे हैं। उसके बाद चौधरी साहब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम हरियाणा के, वो कहां चले गए मेरे को नहीं पता, वो भी आज डेट नहीं याद है, कहां चले गए मेरे को नहीं पता। उन्होंने बोला आ रहे 2 मिनट में, बोल के कभी ये मीटिंग, कभी वो मीटिंग, कभी वो मीटिंग। उस चौधरी साहब से दोबारा बात करने के लिए 12 दिन हम चंडीगढ़